हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 बॉडी मूवमेंट्स को कवर करने वाले हैं। बेसिकली बहुत लंबा थ्योरिकल और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो जिसके अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मूवमेंट्स होते क्या हैं। बेसिकली हमारी बॉडी जो होती है ना, वो कभी बिना मूवमेंट्स के रह ही नहीं सकती। इवन जब आप ब्लिंक कर रहे होते हो, ठीक है, जब आप ब्रीथ कर रहे हो, तो ब्लिंक मतलब पलके झपकाना, ब्रीथ मतलब सांसें लेना। ठीक है, इसमें अच्छी तरह से मेंशन है कि ब्लिंकिंग योर आईज, ठीक है, देन बॉडी एज यू ब्रीथ। उसके बाद आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज पे मूव करते हैं। जैसे आप लिख रहे होते हो तब आपकी कौन सी बॉडी पार्ट मूव करता है। जब भी आप मूव करते हो बैक साइड या टर्न करते हो अपने फ्रेंड के लिए, तब आपको कौन सा बॉडी पार्ट मूव करता है। ठीक है, देन आपको इसके बाद जो है एक टेबल मिलता है 5.1, जिसके अंदर आपने एनिमल्स के बारे में लिखना होता है। देन लिखना होता है वो किस बॉडी पार्ट से जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो जानवर होते हैं वो चलते हैं, लेकिन जो स्नेक्स होते हैं रेंगते हैं, और जो फिश होती हैं वो तैरती हैं। देन इसके बाद हमारा टॉपिक 5.1 शुरू होता है, जो कि होता है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी होती है। कहने का मतलब ये होता है क्योंकि बेसिकली जो इसके अंदर इतने मूवमेंट्स हो रहे होते हैं एक ही टाइम पे कि आप सोचोगे ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कितने तरह के मूवमेंट्स होते हैं, किस की हेल्प से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्टिविटी 1 आती है, जिसके लिए हमें टेबल 5.2 मूवमेंट्स इन अवर बॉडी को करने के लिए दिया गया है। देन हम देखते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स क्या होते हैं, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सर से आप मेकिंग अ बॉल है ना, सॉकेट जॉइंट का एक्टिविटी है, आप इसको भी करके देख सकते हो। तो हम पहले जॉइंट्स को देखते हैं। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined? आप देखोगे आपकी बॉडी के दो पार्ट्स जहाँ पे जॉइंट होते हैं ना, मिले हुए से होते हैं। ठीक है, आप उनको मूव कर पा रहे हो, किसकी हेल्प से कर पा रहे हो, जॉइंट्स की मदद से करवा रहे हो, उनको हम जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, उन जगहों को हम जॉइंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपकी कोहनी होगी, घुटने होंगे। ठीक है, अब देखो जो जॉइंट्स है वो भी बहुत तरह के होते हैं बेसिकली। सबसे पहले हम देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो, जो आपकी हिप बोन होती है ना और थाई बोन होती है, उसकी यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इसके बाद आप देखोगे कैविटी। देखो जो राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी होलो स्पेस, इस खाली जगह की बात की जा रही है। ठीक है, टू द अदर bone. Such joints allows movement in all direction. Can you name another such joints you can think of recalling the moments we tried at the beginning of this section? इसके बाद हम देखते हैं पाइवोटियल जॉइंट। पाइवोटियल जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसके अंदर हमारी नेक जो होती है वो जॉइंट होती हैगी, गर्दन जो गर्दन होती है वो हमारे सर से जॉइंट होती हैगी, उसको हम पाइवोटियल जॉइंट कहते हैं। देन इसके बाद जो है वो यहाँ पे हमें फिग 5.4 में पाइवोटल जॉइंट का अच्छा डायग्राम भी दे रखा है, जो कि एमसीक्यू के अंदर पूछे जाने के हाई चांसेस रखता है। और बेसिकली इसके बाद आता है हिज जॉइंट। हिज जॉइंट क्या होता है, ओपन एंड क्लोज डोर अ फ्यू टाइम्स, ऑब्जर्व द हिट्स ऑफ द डोर केयरफुली, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। फिर एक्टिविटी 3 आती है, जिसके अंदर आप देखोगे डायरेक्शन ऑफ अ मूवमेंट अलाउ बाय अ हिंज लाइक जॉइंट, हिंग लाइक अ जॉइंट। उसके बाद आता है हिंग जॉइंट ऑफ द नी। फिर आता है फिक्स जॉइंट। तो फिक्स जॉइंट कैसे होते हैं, some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. The bones cannot move at these joints. Such joints are called fixed joint. कुछ joints हमारी बॉडी के अंदर ऐसे भी होते हैं जो कि मूव ही नहीं कर सकते। ठीक है, उनको फिक्स जॉइंट कहते हैं। देखो वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए आपको उनके बारे में भी नहीं पता है ज्यादा कि अच्छा यहाँ पे भी कोई जॉइंट है। ठीक है, तो उसके लिए आप नीचे देख सकते हो कि जो आपकी अपर जॉ होती है, तो देयर इज अ जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स जॉइंट। ठीक है, देन इसके बाद स्केलेटन। द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। स्केलेटन ये है हमारा ह्यूमन स्केलेटन, इंसानी कंकाल जिसको आप बोलते हो। ठीक है, इसके बाद है कार्पलेज। तो ये होते हैं, फील द बैक ऑफ योर पाम। जो आपकी हथेली है, ठीक है, उसका बैक देखना है आपने, यानी जहाँ पे आपके नीज होते हैं उस साइड की बात की जा रही है। इट सीम टू हैव मैनी बोन्स। ठीक है, उसको देख के लगता है कि वहां पे हड्डियां बहुत है ना। इज नॉट इट, ऐसा नहीं है। इज योर वेस्ट फ्लेक्सिबल, क्या जो तुम्हारी
कलाई होती है वो फ्लेक्सिबल है, मुड़ जाती है इजिली। इट इज मेड अप ऑफ सर्वल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पलीज, और वो बहुत छोटी छोटी सी हड्डियों से बनी होती है, इसलिए उसको उनको क्या बोला जाता है, कार्पलीज बोल जाते हैं, जिन छोटी हड्डियों से आपकी जो हैंड्स बने होते हैं। व्हाट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन, क्या होता है अगर एक ही बोन होता है, यानी इस तरह से वो मूव भी नहीं कर पाते फिर तो, है ना, फिर आप वर्क भी नहीं कर पाते अच्छे से। देन एक्टिविटी 4, इसके अंदर आप रिब केज के बारे में देखोगे तो बेसिकली क्या होता है, ये रिब केज है। केयरफुली एंड कंपेयर करना है विद व्हाट यू फील ऑफ चेस्ट बोन, सीने में जो आपकी हड्डी है आप उन्हें फील कर सकते हो इजिली। वी सी दैट द रिब्स आर coarsely bent, they joint the chest bone and the backbone together to form a box. This box is called rib cage. तो बेसिकली आप खुद से भी ये चीज फील कर सकते हो कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, और इसको हम बोलते हैं रिब केज। क्या बोलते हैं? रिब केज। देन आप देखोगे बैकबोन, ये आपकी बैक साइड पे होता है, इसलिए हमने इसका नाम बैकबोन रखा हैगा। तो आप अपने किसी फ्रेंड को कह सकते हो कि वो टच करे उनके टोज को विदाउट बेंडिंग देयर नीज, बिना उनके घुटनों को मोड़े। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, फिर गर्दन से शुरुआत करना। मूव योर फिंगर डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, फिर अपने फिंगर्स को उसकी पेट से नीचे ले जाना। व्हाट यू फील इज द बैकबोन, जो तुम महसूस करोगे वो उसकी बैकबोन होगी, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे, वो काफी छोटी छोटी सी बोन से मिलके बनी होगी जिसको बोलेंगे वर्टेब्रे। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्रे, उसके अंदर 33 वर्टेब्रे होते हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। Then the rib cage is joined to these bones. If backbone was made up of only one long bone, will your friend able to bend? क्या मान लीजिए अगर तुम्हारी जो ये बैकबोन है वो किसी सिर्फ एक सिंगल बोन से बनी होती, क्या तुम्हारा फ्रेंड मुड़ पाता? नहीं, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आता है शोल्डर बोन, जो कि हम इजिली इस पिक्चर में देख सकते हैं। द बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंटेड वेयर द शोल्डर्स आर दे कॉल्ड शोल्डर बोन्स। इसके बाद हमारे पास आता है पिबलिक बोन्स। केयरफुली दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पिबलिक बोन, दे एनक्लोज द फिग 5.13, इसको हम बोलते हैं पिबलिक बोन्स। इसके बाद हमारे पास आता है हमारा स्कल, खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं हमारी, ठीक है। सो सम एडिशनल पार्ट ऑफ अ स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंड, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। ऐसे पार्ट्स जो कि इजीली बेंड हो जाते हैं, हड्डी के मुकाबले इतने हार्ड नहीं होते, वो कार्टिलेज कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपर पार्ट ऑफ द ईयर हैज कार्टिलेज, द ईयर लोब। then हमारे पास होते हैं मसल्स। दिस इज मसल्स, द मसल्स ब्लैक ड्यू टू contraction, it becomes smaller in length. Now bring your arm back to its normal position. What happened to the muscles? आप इस चीज को तो अक्सर करते ही होगे, है ना, कि आप देखोगे आपका हाथ सीधा होगा तो इतने कोई मसल्स नहीं दिखेंगे, यहीं आप उस चीज को बैंड कर दोगे तो आपके मसल दिखेंगे। वो ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपके मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, कंट्रास्ट हो जाते हैं। देन गेट ऑफ एनिमल्स, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म सभी ने देखे बारिश के मौसम में, है ना, तो इसके लिए आप एक्टिविटी 5 को करके देख सकते हो। देन स्नेल के लिए आप एक्टिविटी 6 को करके देख सकते हो, इसका भी स्ट्रक्चर में इजीली इसमें है गिवन। देन आता है कॉकरोच, एक्टिविटी 7, किचन में भी दिख जाता है बहुतों के तो। फिर आती है बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड swans also swim in water. The birds can fly because their bodies are well suited for flying. तो बेसिकली इसके ने बता रखा है कि जो स्केलेटन होता है ना एक बर्ड का, उसकी वजह से जो एक बर्ड होती है वो उड़ पाती है, क्योंकि उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना वो फोर लिम्स होते हैं और मॉडिफाइड होते हैं एज अ विंग्स। और जो शोल्डर बोन्स होती है वो स्ट्रांग होती हैं, जो बीच बोन्स होती है मॉडिफाइड होती है टू होल्ड द मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव टू द विंग्स अप एंड डाउन। देन आती है फिश, एक्टिविटी 8, स्ट्रीम लिमिट streamlined. So the head and the tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body traps at both ends. This body shape is called streamline. आपने देखा होगा कि जो फिश होती है ना उसका पीछे का और आगे का हिस्सा जो होता है ना वो छोटा होता है, ये जो मेन बीच का हिस्सा होता है वो फिर भी बड़ा होता है। तो इस तरह का जो बॉडी शेप होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड। देन आप देखोगे मूवमेंट इन अ फिश। देन हाउ डू स्नेक मूव, किस तरह से स्नेक मूव कर, मूवमेंट इन अ स्नेक्स।
एंड इसके बाद नीचे कुछ कीवर्ड्स है, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। आप बेसिकली इन कीवर्ड्स की डेफिनेशन भी करोगे तो बहुत इनफ रहेगा। और जो भी समरी होती है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और याद से इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।